दुबई में पाकिस्तान और यूएई की आईटी कंपनीज के दरमियान शराकतदारी पर गोल मेज सेशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा भी तकरीब में शरीक। पाकिस्तान में काम करने वाली इमाराती कंपनीज में अवार्ड्स तकसीम किए गए। खिताब में वजीर आजम का कहना था कि आज यहाँ कर्ज लेने नहीं, मुश्तरका सरमायाकारी की बात करने आया हूँ। 2.5 माह में IT की फ़रोग़ के लिए बहुत काम किया। कोशिश है मईशत के डिजिटलाइजेशन का अमल तेज़ी से मुकम्मल हो। IMF मिशन के दौरे पाकिस्तान का आखिरी रोज। कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का हतमी राउंड मुकम्मल ना होने का इम्कान। कर्ज हुजम भी फाइनल ना हो सका। आलमी इदारे और मुआशी टीम का बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। नए कर्ज के लिए मुआहदा बजट के बाद होगा। मिशन दौरा मुकम्मल होने पर मुआशी सूरत हाल की रिपोर्ट देगा। आइंदा मुज़ाकरात वर्चुअल होंगे। काबिल जिक्र सरमायाकारी और रोजगारी मुकर्ररा वक्त तक मुकम्मल ना हो सकी। तवानाई सेक्टर में भी तजवीज़ करदा कामयाबियाँ ना मिली। कराची के इलाके अख्ताबाद में बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज। बिजली के 27 शहरियों ने सड़क पर धरना दे दिया। MKM के रहनुमा भी एहतजाज में पहुंच गए। मुजाहिरीन का कहना था कि दिन में 3-3 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। कुछ देर बाद एहतजाज खत्म करके सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। इद्दत में निकाह केस में सजाओं के खिलाफ अपील्स पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद की अदालत ने फैसला समाअत मुकम्मल होने पर महफूज किया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर की बानी पीटीआई की सजा की हिमायत 7 साल की सजा हक और सच करार देती। बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज गिल ने दलाइल दिए कि ये केस सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पर निशाना बनाने के लिए दायर हुआ है। खबर मानिका की शिकायत तो तकरीबन 6 साल बाद दायर हुई। अज़ाम में बदनीयती वाज़ेह है। प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास ने अदालत को हक़ाइक़ बताए, जिस पर प्रोसिक्यूटर को अगले ही रोज़ ट्रांसफ़र कर दिया गया। जज शाहरुख अर्जमन ने रिमार्क्स दिए कि आप इसके बाद क्या तवक्को कर सकते हैं। जज के जुमले पर अदालत में कह कहे महफूज फैसला 29 मई को सुनाया जाएगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई से मुतालिक पटिशन खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार ने असम्बली गैर आइनी तरीके से तोड़ने पर बानी पीटीआई के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाने की अपील की थी। बानी पीटीआई के वकील ने हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार पर एतराज़ उठाया था। अदालत ने दायरा इख्तियार ना होने पर दरख्वास्त को निपटाए हुए खारिज कर दी। कश्मीर फसादात की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। बानी पीटीआई को जेल से बाहर निकाला जाए। अब किसी को भी गायब किया गया तो शदीद एहतजाज करेंगे। हमाद अजहर मियाँ असलम से कोई बयान दिलवाया गया तो उसे नहीं मानेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज की खातिर सड़कों पर भी आएंगे। किसानों की तैयार फसल नहीं खरीदी जा रही। 450 अरब रुपए की गंदम इम्पोर्ट की गई। पार्टी की खवातीन रहनुमाओं को फिलफोर रिहा किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान में बात बनने लगी। मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने के लिए पीटीआई की बाइख्तियार कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। सरबराह JUI ने नाम मांग लिए। मुज़ाकरात पर बानी पीटीआई से मुशावरत पर इत्तेफाक। फजल रहमान से आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात का इम्कान। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब असेंबली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करवा दी। रिक्वेजिशन में कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर और रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन पर हमले के बाद के हालात पर इजलास बुलाया जाए। इजलास में किसानों से गन्ना खरीदने के बाद मुआवजा अदा न करने पर पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाए। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात ब्लेड फिंगरप्रिंट टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिया गया। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट भी इन्वेस्टिगेशन टीम को मौसूल। हमले में जख्म आहनी मुक्के के वासे हो रहे हैं। हमले की फुटेजेस फॉरेंसिक के लिए FIA को भेज दिए गए। इस्लामाबाद पुलिस के ख्वाजा सराओं से भी राबते। इब्राहिम रईसी को मशहद मुकद्दस में इमाम अली रजा के रोज़ा के अहाते में आज मगरिब के वक्त सुपुर्द खाक किया जाएगा।
सदर रईसी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के एक नए दौर का आगाज करना चाहते थे। कराची में मुकीम ईरान के काउंसिल जनरल हसन नूरियान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और कहा कि ईरान के सदारती इंतखाबात जुम्मा 28 जून को होंगे। ईरानी आइन के तहत सदारती मनसब खाली होने पर 50 दिन में इंतखाबात करवाना लाजमी है। ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा के इंतकाल से कबल पाकिस्तान में मुकीम ईरानी सिफारती अमले को तेहरान तलब किया था। ईरानी सदर की हिदायत पर वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि पाकिस्तान और ईरान के माबैन तय पाने वाले MOUs को फ़ौरन अमली शक्ल दी जाए। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग। FBR की हिदायत पर 11,000 से ज्यादा मोबाइल सिम्स ब्लॉक कर दी गई। तर्जुमान FBR के मुताबिक मोबाइल सिम्स इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत बंद की गई हैं। FBR टैक्स कंप्लायंस और टैक्स कल्चर के फरोग के लिए पुरअज़्म है। चीनी बरामद ना हुई तो आइंदा सीजन में शुगर मिल्स दिवालिया हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खुसूसी इजलास में ब्रीफिंग। बताया गया कि 15 लाख टन चीनी इजाफी है। बरामद करने से $26 करोड़ हासिल होंगे। शुगर मिल्स ने काश्तकारों को 40 अरब रुपए अदा करने हैं। चीनी बरामद ना हुई तो मिल्स नवंबर में क्रशिंग नहीं कर सकेंगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी स्टॉक और आलमी मार्केट का जायजा लेकर फैसला करेगी। चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। मिल्स पूरे साल 140 रुपए एक्स फैक्ट्री कीमत पर फराहमी कर यकीनी दिलाएं। मुल्क में चिलचिलाती गर्मी। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में सूरज की तपिश बरकरार। रहीम यार खान 50, सिब्बी में पारा 45 डिग्री पार कर गया। लाड़काना 44, सखर 43, मुल्तान 42 डिग्री की गर्मी में झुलस गए। लाहौर में टेम्परेचर 39 डिग्री मगर शिद्दत 44 तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में भी 38 डिग्री की गर्मी 44 डिग्री तक महसूस हुई। कराची में पारा 38 डिग्री से बढ़ गया। समुद्री हवा बंद होने से शिद्दत 41 डिग्री तक महसूस की गई। आजकल पाकिस्तान के अंदर शदीद जो हीट वेव है उसका सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। ये इसका पहला हफ्ता है। ये 3 जो है इसके स्पेल आने हैं, जो कि पहला स्पेल जो है जो कि शुरू हो चुका है, जो कि 22 मई से 30 मई तक है। और उसके बाद दूसरा जो है वो 7 जून से 8 जून तक है। और फिर उसके बाद ये जून का जो आखिरी हफ्ता होगा, इस तरह से हीट वेव की एक स्पेल जो है वो चलेगी। मुल्क में हीट वेव का आगाज। मई और जून में हीट वेव के 3 मरहले होंगे। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान मुतासर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की कोऑर्डिनेटर रुमैना खुर्शीद आलम की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों वाले 5 ममालिक में शामिल है। हीट वेव से बचाव के लिए आवाम को आगाही फ्राहम की जा रही है। बच्चे और मरीज गर्मी में बाहर ना निकले। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल में गर्मी और लोड शेडिंग से तलबा और तालबात की हालत गैर। कई तालबात की तबीयत बिगड़ गई। बिजली थी ना पानी, नन्ही बच्चियां निढाल। असातिज़ा के मुताबिक स्कूल में गुंजाइश से ज़ायद बच्चे ज़ेर तालीम हैं। साफ पानी तक मुयस्सर नहीं। खलीज बंगाल में समुद्री तूफान तश्कील पाने लगा। हवा का कम दबाव कल तक कम डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक डिप्रेशन अगले चंद रोज समुद्री तूफान में बदल जाएगा। मुमकिन तौर पर रुख भारतीय साहिलों की जानिब होगा। पाकिस्तान के मौसम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गर्मी बढ़ते ही बिजली छूमंतर हो गई। अवाम बिलबिला उठे। शहरों में 4 से 6 घंटे एलानिया लोड शेडिंग। देहात में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। बिजली चोरी के नाम पर बाकायदा बिल भरने वालों को भी अजाब से दो चार कर दिया गया। लाइन लॉसेस एरियाज में 12 से 14 घंटे बंदिश मामूल। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की तलब बढ़ने के बायस 5900 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। कराची के अवाम को लोड शेडिंग के नाम पर इज्तिमाई सजा आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। कोई एक डिफॉल्टर हो तो सजा पूरे इलाके को नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात सेंट शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिर्फ के इलेक्ट्रिक ही नहीं, हेस्को और सेप्को ने भी लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। ये नहीं हो सकता कि के इलेक्ट्रिक को मनमानी करते रहे। अगर एक आदमी गैर कानूनी बिजली इस्तेमाल कर रहा है तो तमाम लोगों की बिजली नहीं काटी जा सकती।
वालिदैन के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा मसला था जो किर्गिस्तान में हुआ। आज कराची में 205 तलबा और तालिबात वापस आए हैं। ये पूरे सिंध से हैं। सबसे ज़्यादा नंबर कराची का था, 99 लोग बच्चे कराची के हैं। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वापसी जारी। बिश्केक से 205 तलबा को लेकर फ्लाइट कराची पहुंच गई। तलबा का इस्तकबाल वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने किया। बताया वापस आने वाले 99 तलबा का ताल्लुक कराची से है। मामले पर मुकम्मल राबते में है। तलबा की वापसी का इंतजाम भी सूबाई हुकूमत ने किया। तलबा का कहना था कि किर्गिस्तान में हालात बेहतर नहीं। 3 दिन से लोग एयरपोर्ट पर भूखे बैठे हुए हैं। इंतजामिया का रवैया दुरुस्त नहीं। हाँ, फ्लाइट्स आ रही हैं लेकिन दिन में 1 या 2 आती हैं और उसमें इतने ज़्यादा बच्चे कवर नहीं हो पाते। एटलीस्ट पाकिस्तान को, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि थोड़ी बड़ी फ़्लाइट भेजें ताकि एटलीस्ट 500-600 एट अ टाइम बच्चा कवर तो हो सके। वहाँ पे बढ़ गए और हालात बहुत ही ख़राब है। वहाँ पर एयरपोर्ट को छोड़ नहीं रहे हैं और जिस भी गवर्नमेंट की फ़्लाइट आती है उसमें और गवर्नमेंट से बच्चे चले। कराची में जिला बस्ती पुलिस का कारनामा, मैसेज फॉरवर्ड करने वाले को पेपर लीक गैंग का सरगना बना डाला। मुलजिम शर्जीलुर रहमान के वीडियो बयान ने पुलिस की कारकर्दगी को मशकूक बना दिया। मुलजिम के मुताबिक भाई फेल हो गया था जिसकी वजह से ग्रुप ढूंढा। पेपर के एवज किसी से पैसे नहीं दिए। बिजली सार्फिन को फिर बड़ा झटका देने की तैयारी। फी यूनिट कीमत में 5 रुपए इजाफे का इम्कान। नापरा बुनियादी टैरिफ में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 310 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ेगा। CPPA ने नए माली साल के लिए पावर परचेज प्राइस के तयन की इस्तदा कर रखी है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का वफ़द के हमरा तारीखी कब्रिस्तान चौकंदी का दौरा। सूबाई वज़ीर सकाफत और सियाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने अमरीकी सफ़ीर का इस्तकबाल किया। अमरीकी सफ़ीर का कहना था कि वफ़द में कायम मकाम कांसल जनरल जेमी मॉल्टन, हेथर मर्फी, ज़हरा हाजियानी, नरेंद्र कुमार और दीगर शरीक थे। अमरीकी सफ़ीर की तारीखी मकामात उजागर करने में ताउन की शकीन दहानी। सूबाई वज़ीर ने मेहमानों को रिवायती अजरक और मोहनजोदड़ो के नवादरात की नकूल बतौर तोहफ़ा पेश किए। गुलजार इमाम शम्बे की कौमी धारे में शमूलियत को 1 साल मुकम्मल। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने 2023 में अस्करियत पसंद तंजीमों के मास्टरमाइंड गुलजार इमाम शम्बे को गिरफ्तार किया। गुलजार इमाम शम्बे ने 2017 में जाली दस्तावेज पर भारत का तवील दौरा किया। बलोच नौजवानों को अस्करियत पसंद बनाने के लिए ट्रेनिंग और सरमाया दिया गया। गुलजार शम्बे बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदों की सरगर्मियों में अहम किरदार अदा करता रहा। गिरफ्तारी के बाद गुलजार इमाम शम्बे ने 15 साला दहशतगर्द सरगर्मियों पर अफसोस का इजहार किया। कहा बलूचिस्तान के अवाम के हुकूक की जिद्दोजहद के लिए जो रास्ता इख्तियार किया वो दुरुस्त नहीं था। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने लंदन में वाहिम से कबल मारूफ सहाफ़ी को हॉल से बाहर फेंकवा दिया। वाक़े की वीडियो ने सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कॉरिडोर में इंतजार करते सहाफ़ी और उनके कैमरा ग्रुप को सिक्योरिटी एहलकारों ने ज़बरदस्ती बाहर निकाला। T20 वर्ल्ड कप में कौन इन कौन आउट, पाकिस्तान आज पत्ते शो करेगा। 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत बाबर आजम करेंगे। हसन अली को वर्ल्ड कप स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। सलमान अली आगा और इरफान खान नियाजी को भी ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। इब्रार अहमद, आजम खान, फ़खर जमान, हारिस राउफ, इफ्तिखार अहमद मुजव्जा स्क्वाड में शामिल हैं। अमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, मोहम्मद आमिर भी एक्शन में होंगे। मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम अजूब, शादाब खान, शाहीन आफरीदी और उस्मान खान भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। और शहाब साकिब का हैरत अंगेज नज़ारा कैमरे में कैद हो गया। पुर्तगाल और स्पेन में टूटते तारे के आसमान पर नीली और हरी रोशनियां बिखर गईं। माहिरीन के मुताबिक नजर आने वाला शहाब साकिब दोंकीत का छोटा टुकड़ा था जो 45 किलोमीटर की रफ्तार से सफ़र करते हुए बोहरा और क़यानूस के ऊपर 60 किलोमीटर की बुलंदी पर जल गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।